नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कब कब चुनाव होने हैं और बताएंगे कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ पर सुनवाई के दौरान एससी ने क्या कुछ कहा है। साथ ही जानकारी देंगे कि कन्नौज रेप कांड को लेकर डिंपल यादव ने क्या बड़ा दावा किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनावी तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों तो हरियाणा में 1 चरण में होगा चुनाव। 4 अक्टूबर को घोषित होंगे नतीजे। कोलकाता हाईकोर्ट में मेडिकल कॉलेज तोड़फोड़ मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करें। इसरो की EOS-08 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग। SSLV से भेजा गया सबसे छोटा रॉकेट। यह मिशन आपदा से पहले देगा अलर्ट। सपा सांसद डिंपल यादव ने कन्नौज रेप कांड पर किया बड़ा दावा। कहा आरोपी बीजेपी का खास है। लखनऊ में कैब ड्राइवर्स की हड़ताल। धरने पर बैठे 1000 कैब ड्राइवर। राइड की रेट बढ़ाने की मांग। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। जम्मू और कश्मीर के साथ ही साथ हरियाणा की चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में वोटिंग होने वाली है तो वहीं हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग, 25 सितंबर को दूसरे चरण और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान पूरा होगा। जम्मू कश्मीर में कुल 114 सीटों पर चुनाव होगा तो वहीं हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले 200 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला किया गया है। आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करने के लिए आदेश दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता हाईकोर्ट में आरजीकर अस्पताल में 14 अगस्त को हिंसा को लेकर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7000 भीड़ आई थी। उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? चीफ जस्टिस के सवाल पर सरकार के वकील ने कहा कि हिंसा को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। 15 पुलिस वाले और डीसीपी भी घायल हुए हैं। इस पर कोर्ट ने सख्ती से कहा कि 7000 लोग एकदम से नहीं आ सकते। साफ तौर पर यह राज्य सरकार की नाकामी है। पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही है तो डॉक्टर्स को कैसे बचाएगी? दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भाजपा की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। सीबीआई ने मामले की जांच के लिए अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आज हिरासत में लिया है। देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल संस्थानों को हेल्थ केयर वर्कर पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही FIR दर्ज करानी होगी। इसरो के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से EOS-08 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि लॉन्चिंग सफल रही। यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा के बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर सेट किया गया है, जो 1 साल तक काम करेगा। इसका काम पर्यावरण आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। इसरो ने पहले 15 अगस्त को लॉन्चिंग की तारीख तय की थी, फिर इसे 1 दिन बाद लॉन्च किया गया। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग के साथ रेप के मामले पर जमकर सियासत तेज हो गई है। मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। अब इस मामले पर सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा दावा किया है। डिंपल यादव ने कहा कि सपा का आरोपी से काफी समय से रिश्ता नहीं है, न ही आरोपी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। वहीं डिंपल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी लगातार बीजेपी के संपर्क में था। जो भी आरोपी है उसे सजा मिलनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की राजधानी लखनऊ में ओला उबर के ड्राइवर्स ने हड़ताल की। 1000 से ज्यादा कैब ड्राइवर्स ने गाड़ियां खड़ी करके जमकर नारेबाजी की। ड्राइवर्स की मांग है कि कंपनी राइड पर रेट बढ़ाया जाए। कंपनी हर राइड पर ज्यादा पैसे लेती है और उन्हें कम पैसे मिलते हैं। इस प्रदर्शन में ओला उबर टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी भी शामिल रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार कहने के बाद भी कंपनी ने उनकी बातों पर अमल नहीं किया, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ड्राइवर्स की हड़ताल से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।